अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। जी, हमने पिछले दिनों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। जी, आज हमारा जो टॉपिक हमने जो स्टार्ट करना है वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन क्या है? हमने जिस तरह पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या हो रहा था, जो रेस थी वो जा रही थी, निकल रही थी नेगेटिव टर्मिनल से, जिसको हमने कैथोड कहा था, और जा रही थी पॉजिटिव टर्मिनल पे, जिसमें हमने एनोड कहा था। और एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन होता है। तो हमने ये शो किया था कि जो कैथोड रेज हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव साइन है, इस वजह से वो एनोड की तरफ जा रही हैं। तो वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे कि प्रोटॉन्स क्या है। अब उन्होंने सेम वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन अब परफोरेटेड कैथोड ले लिया। परफोरेटेड का मतलब है जालीदार कैथोड। वही कैथोड के ऊपर नेगेटिव साइन है, एनोड के ऊपर पॉजिटिव साइन है। कोई गैस मौजूद है उसमें, डिस्चार्ज ट्यूब में कोई ना कोई गैस है, और हमने उसको वोल्टेज देना है, जिसकी वजह से गैस आयंस में टूट जाएगी। और जब गैस आयंस में टूटेगी तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो अब हमने पिछले देखा था कि जो नेगेटिव आयंस थे वो तो चलो पॉजिटिव की तरफ चले गए, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव आयंस की बात नहीं की थी। इस दफ़ा अब हमने पॉजिटिव आयंस की बात करनी कि वो जो हैं कैथोड की तरफ क्यों जा रहे थे, और पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं। The presence of positively charged particles in an atom had been first observed by E. Goldstein in 1886. सबसे पहले इसको देखा गया 1886 में। जिस साइंटिस्ट ने देखा उसका नाम है गोल्डस्टीन। आप लोगों को शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है, हु डिस्कवर प्रोटॉन, तो आपने लिखना है गोल्डस्टीन इन 1886। नेक्स्ट, इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये इस कंसेप्ट पे बोला गया था कि जो एटम्स होते हैं न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एटम्स के अंदर सेम इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। He performed a series of experiment with a gas discharge tube having perforated cathode. जैसे कि मैंने कहा था, discharge tube के अंदर जालीदार कैथोड है, perforated cathode. A new type of rays were produced from anode. अब एक नई किस्म की रेज प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन इस दफ़ा एनोड की तरफ से हो रही थी, विच मूव टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और वहाँ से पॉजिटिव रेज निकली, किसकी तरफ जा रही थी? पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वो कैथोड की तरफ जा रही थी। ही कॉल्ड दिस रेज ऐसे कैनाल रेज और एनोड रेज। उसने इसको कैनाल रेज कहा या फिर एनोड रेज। कैनाल रेज दूसरा नाम है एनोड रेज का, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं प्रोटॉन की। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज रेज सीम टू वेरी डिपेंडिंग ऑन द गैस यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है गैस के ऊपर जो हमने इस्तेमाल किया डिस्चार्ज ट्यूब में। इन फैक्ट वट ही डिस्कवर्ड वॉज ड्रॉन गैस आयंस, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स हाइड्रोजन आयंस। अब उसने जो गैस इस्तेमाल की थी वो हाइड्रोजन थी, तो उसने कहा कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस है। गोल्डस्टीन एट दैट टाइम न्यू नथिंग अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस। उस ज़माने में गोल्डस्टीन को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ नहीं पता था। ये होगी सारी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब आगे उन्होंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट बताया कि चलें ठीक है, प्रोटॉन भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन भी पता चल गया, अब हमने पता लगाना है न्यूक्लियाई का, कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, वो क्या है? इन 1917 रथरफोर्ड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। 1917 में रथरफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, विच प्रूव दैट द हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अदर न्यूक्लियाई, जिसमें बताया गया कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस जो है बिल्कुल दूसरे न्यूक्लियाइज की तरह ही है। रथरफोर्ड थॉट दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस और प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल न्यूक्लियस। ने ये सोचा कि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, उसके पास न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो उसने ये सोचा कि क्या पता हाइड्रोजन हर एलिमेंट में पाया जाता हो, लेकिन ये अब आगे जाके पता चलेगा कि ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट, बाकी एलिमेंट्स अलग होते हैं। न्यू फंडामेंटल पार्टिकल एज वेल। तो प्रोटॉन उस ज़माने में 1886 में डिस्कवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने देखना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर हुआ? इन लेटर ऑन इन 1933। अब बाद में 1886 के बाद 1933 की बात है जब ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ। अनदर पार्टिकल न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड विच इज़ नॉन टू कैरी नो चार्ज, जिसके ऊपर कहा जाता है कोई चार्ज नहीं। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, और इसका जो मैस है, जो वज़न है, तकरीबन प्रोटॉन के बराबर है। These three particles, electron, proton, neutron, were given the name fundamental particles. अगर आपसे ये पूछा जाए बोर्ड में what are fundamental particles, तो आपने बोलना है electron, proton and neutron are known as fundamental particles. Okay, and are shown to be present in all atoms, और ये हर एटम में पाए जाते हैं। Irrespective of the fact, इस फैक्ट के अलावा that these atoms behave very different from one another, और ये तीनों एक दूसरे से मुख्तलिफ काम करते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होता है, न्यूट्रल होता है।
इट वॉज हाउ एवर ऑल्सो शोन दैट द नंबर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम्स। और जाहिर है अगर कोई एलिमेंट बड़ा है तो उसके अंदर एटम्स ज़्यादा होंगे, अगर कोई एलिमेंट छोटा है तो उसमें एटम्स कम होंगे। तो हर एलिमेंट में अपना ही नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। जी, अभी आप लोग ये दो ही अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आई होप सो आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।